हैं? कुछ रौनक सी नहीं लगी। नहीं रौनक क्या, फिर अभी तो हमारे जैसे ही आएंगे कभी कभार जो आ रहे हैं। नहीं मतलब जरा भी नहीं लगी। जैसे पिंसर महादेव में जैसे थोड़ा सा फिर भी एक हाँ लाइटिंग सा थोड़ा मैंने थोड़ा सा बोला ना, थोड़ी सी कमी क्या लगी, पार्ट सा हो रहा हो, थोड़ा सा कमी क्या लगी मेरे को इसमें कि भाई इनको ना गेट पे या कहीं पे ना एक परमानेंट एम्प्लॉय ना बैठाना पड़ेगा जो थोड़ा सा इंटरटेन करते। जैसे हम गए, हमें पूरे मंदिर में ना वो लगा ही नहीं, मतलब हम जाए जा रहे हैं। अगर इन्होंने उसकी जगह पे एक बंदा रख दिया होता ना, एक भी, उसको सैलरी देनी पड़ेगी परमानेंट ना, जो भी सैलरी इनकी होती होगी, और वो थोड़ा सा बता दे, गाइड कर दे, मतलब लोगों को जो सुनना चाहता है उसको, तो उससे इनको फ़ायदा नहीं होगा। भले इनको एक मुफ्त वो तो देना पड़ेगा, लगेगा कि साल भर की तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना निकल आएगा। अब जैसे हम हैं, हमें नहीं पता, या चलो हमें तो पता था, हम तो यहीं के थे, लेकिन जो जिनको नहीं पता ना यहाँ का, उनको काफ़ी पता लगेगा उसकी डिटेल के बारे में। तो एक बंदा इनको ना रखना चाहिए, प्रोजेक्टर से फिल्म भी बना सकते हैं, वो तो है ही। कोई समझाने बुझाने के लिए ना एक आध बंदे हों। जैसे यहाँ बिल्कुल सुनसान पड़ा है, कोई इंटरटेन ही नहीं करा किसी ने, नहीं तो कोई बोलता ना कि अंदर बाबा जी का रूम है, वहाँ कंपलसरी है चलना, या चाय पीना कंपलसरी है, या प्रसाद लेना कंपलसरी है, ऐसा कुछ बताने वाला होता या कहीं पे लिखा होता ना, तो फिर वहाँ जाते। तो जो वहाँ जाएंगे वो कुछ ना कुछ वो तो होगा ना। ऐसे तो कमर्शियल एक जैसे मान लो एक आरती थाली टाइप बना दें कि हाँ, जो आएगा एक 25 रुपए किलो, 21 रुपए किलो ये लेनी है, 51 रुपए किलो, अंदर पूजा कर लो। उसमें मतलब माला थाली ऐसे रखते हैं मंदिरों में, वो तो रखी है उसने पीछे, वो नहीं जिसने शॉप खोली है, जो अंदर जा रहा है उससे बोले हैं कि एक बता लेना, जैसे जैसे तुमने बोला कि भाई ये थाली लेनी है, अंदर पूजा वूजा के लिए ये सारा ही है, तो आएगा बंदा तो 21-51 तो दे ही देगा वो। तुम बोलोगे यार आया हूँ चलो 21 की पूजा ही तो कर रहा हूँ, हाँ लाओ जी दे दो, उसमें एक माला एक धूप। हालांकि वो उसने पूजा का थाली या वो उसने रखा तो है नहीं, वो तो एक सब अपने हिसाब से ले रहे हैं। अगर तुम वैसे भी बोल के कोई दोगे ना तो ले लेंगे वो। हाँ, हम मना नहीं कर पाएंगे, फिर मना नहीं करेंगे। हाँ अगर हमसे बोल देता कोई, हाँ आस्था का सवाल हो जाएगा। हाँ फिर हमें लेना ही पड़ेगा। हाँ हाँ 21 या 51 जो भी वो कर दें। हाँ 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 तो मैंने कहा वो भी एक जरिया हो जाएगा इनका। हाँ जैसे वैष्णो देवी है, वो सब वो प्रसाद लेते ही हैं, और उसमें भी उन्होंने वैरायटी बना दी है, 25, 50, 100, 200, 250। मैं तो एक बार ठगा गया बाद में, वो मेरे साथ एक दो और भी पार्टियां थी, तो एक आदमी था, उसने ना सबसे ज़्यादा वाली ले ली, पता नहीं कितने की थी, तो उसने सबसे ज़्यादा वाला प्रसाद ले लिया। तो उसको क्या हुआ कि एक चुन्नी दे दी, बाकी सारा प्रसाद सेम था, बस एक चुन्नी दे दी एक्स्ट्रा, और उसके बाद उसने ना अपना सिर पीट लिया। बोलता है कि जिन्होंने कम लिया उनको तो एक वो दिया, उनको चुन्नी नहीं दी, और मेरे को एक चुन्नी दी, उसके कितने पैसे ले लिए, 200-300, और वो चुन्नी तो वहीं रखनी ही थी। वो मतलब उस पर वो किसी लोहे के उस पर बांधी नहीं थी, वो लोहे की रेलिंग सी नहीं होती, उस पर चुनियाँ बांध रखी थी, कोई माता के सिर पर नहीं चढ़ाई थी। तो थोड़ा सा हो जाता है, ही हो गया। मतलब यहाँ तो मैं तो छोटे लेवल हाँ 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 वैष्णो देवी तो ज़्यादा ही कमर्शियल हो गया ना, नीचे से ऊपर तक इतनी दुकानें हैं, है ना, इतना महंगा खाना, ज़्यादा। हाँ पर वो इतना नहीं बोलते, वो तो अपने आप को बहुत प्रमोट करते हैं, तभी तो आते हैं लोग। हाँ उन्होंने तो इतना प्रमोट कर रहा है कि नहीं तो इतना ऊपर चढ़ के कहाँ आता है कोई। हाँ ये तो आसान है, इसको तो ये ज़्यादा कर सकते हैं, ये तो काफ़ी ठंडा एरिया भी है और बढ़िया भी है ना। ये तो कैंची धाम इससे बहुत छोटा है, देखा है कैंची धाम कभी? हाँ बाहर से देखा, अंदर नहीं गया। अच्छा नहीं, मैं तो बाहर से तो 2-3 बार देखा है, अंदर भी गया हूँ। छोटा है इससे? इससे भी छोटा है, इससे छोटा, ये उससे 4 गुना बड़ा है। अच्छा हाँ कैंची धाम ज़्यादा दूर तो है नहीं कैंची यहाँ से, तो वो भी बड़ा ही है। नहीं नहीं ये 4 गुना होगा लगभग।
तो ये उससे ज़्यादा प्रमोट हो सकता है। हाँ हाँ, पर वो ना मेन रोड पे है। जैसे हमारी सोनी की रोड है वो रोड पे है, ये उस डांट से 2 किलोमीटर इधर है। ये कमर्शियल रोड नहीं है। हाँ, पर अगर ये तो चमड़खान रोड है। लोग अगर करेंगे तो इसमें भी आ जाएंगे बंदे आने के लिए। ये रोड से थोड़ा है, रामनगर रोड, रानीखेत रोड ये नहीं है ना, वो सीधे नैनीताल उस, ये एक तो वो उस रोड पे है कि जितनी भी रोडवेज बस हैं कारें जाएंगी वो रोड पे आएगा। ये एक तो साइड में है। थोड़ा इनका प्रचार का भी सिस्टम ऐसे ही है, इन्होंने मतलब उस ओर ध्यान नहीं दिया। इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये भी सही है। ये भी मतलब अच्छा वो हो सकता है इसका। तो उस वो तो इनको करना पड़ेगा ना। ये तो बिनसर के बाबा जी को जो सलाह देते हैं वो भी पुराने होंगे, इसका मतलब जो इनके सलाहकार हैं वो भी थोड़ा सा बर्थडे टाइप होंगे। हाँ, कई लोग होता है ना कि वो अपने आप को चेंज ही नहीं कर सकते। यंग नहीं होंगे ना। हाँ, वो चेंज ही नहीं कर सकते। पुराने वाले तो उसी में ही अभी हम ही देख लो, हम भी मैनुअली चल रहे हैं। थोड़ा सा हम भी अगर ज़्यादा नए के उसमें हम भी थोड़ा वो हाँ, हम भी नहीं है। हाँ, हम बोल दें, वो बोलेगा ऐसे, हम बोलेंगे नहीं यार ऐसे ही हम। हाँ, तो थोड़ा पुराने टाइप के होंगे ना, जो मैनुअली पुराने होंगे, बुक राइटिंग होंगे हैं। जो हमसे ज़्यादा वो हैं वो और बोली सुनेंगे। वो उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। जैसे हमारी माँ है जो जिधर को हाँक दे उधर को ही चल पड़े, मतलब वो अपना दिमाग यूज ना करके या कुछ कमर्शियल या मॉडर्नाइज ना करके अपने आप को वो जैसे हाँक दे ना वो करते हैं। थोड़ा बहुत तो हमारे में भी है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना वो नए वालों के साथ जुड़ जाए ना, चेंज कर लें अपने आप को। पहले यहाँ से भी था रास्ता, यहाँ से गया उधर, अब उन्होंने वहाँ दीवार दे दी। नहीं तो मैं तो इधर से जाता था, गाड़ियाँ खड़ी होती थी यहाँ पर। तो यहाँ से जा भी सकते हो, जाने में तो कोई वो नहीं। हाँ, वो ऊंचा कर दिया उन्होंने, तो वो तो उतना तो चढ़ा जाएगा। चले चल लो, ये साला ये ना आ जाए पीछे से। आ तो रहा है, छोड़ो इसको, ये साला नहीं इधर चला गया। कोई भरोसा नहीं इनका, इधर आए फिर नीचे आ जाए। पेड़ की तो जड़ें इतनी लंबी लंबी हो रखी है वहां से यहाँ तक। चलो, हर बार जो है बिनसर का भी एक चक्कर हमारा हो जाता है। तो सारे ही हो गए हैं, सारे ही हो गए मंदिर एक तरह से जो यहाँ वाले हैं। हाँ, बिनसर वगैरह हाँ सारे ही हो गए। इस बार तो देवली खेत वाला भी हो गया। देवली खेत में कौन सा मंदिर? देवली खेत के बीच में जो घूमने वाला है। हाँ हाँ, वो तो रास्ते में जाने में हो गया। उस देवली खेत साइड भी नहीं गए थे ना अभी। अरे कहना क्या चाहते हो? घर की तरफ भी नहीं आए। तो फोटो खींच रहे हैं पेड़ पकड़ के, आंटी जी पेड़ पे खड़ी हैं और ड्राइवर फोटो खींच रहा है। ये तो अच्छा, यही आंटी थी जो वहाँ, तो ये तो उस गाड़ी पे आए हैं, ओला उबर जैसी लग रही है, अपनी गाड़ी तो है नहीं है। तो ठीक से कर लेते, नहीं नाम हो गया, एक फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप उस पर डाल दी होगी ना इंस्टा पे कि लो जी हम आ गए। बिनसर महादेव का फोटो लेके खींच पूरा रहे नहीं। देवली खेत तो नहीं जाना, वो जा रहे हो पैदल पैदल। तो हो गया है, तो हालत खराब हो जाएगी। अब तो इसी में ही हालत खराब है। हाँ ना, मेरा अब वो ठीक हो गया। अब उस टाइम तो लग रही थी ना जो थकान वकान, जैसे अब ये मंदिर में गया हूँ ना, तो अब इधर को आ रहा हूँ ना ये, अब वो उस टाइम का जो वो हो रहा था वो मेरा अभी ठीक सा हो गया है फिलहाल। तो जब जा रहा था मैं उस टाइम मेरे को लग रही थी, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इस टाइम मुझे नहीं लग रही है। शायद वहाँ जाके माइंड में हो जाता है ना आस्था का।
जैसे वो वैष्णो देवी में नीचे जाके जैसे ऊपर जाते हैं लोग बोलते हैं कि सब थकान वकान सब गायब सी हो जाती है। ये भी तो है हिंदू धर्म में। माइंड सेट है तो हाँ जो मान ले उसको वो भी हाँ। अब जैसे मेरा ही है, नहीं मान रहा उस टाइम मैं जब जा रहा था तो मुझे लग रही थी, लेकिन अब मैं वहाँ से एक बार आ गया हूँ ना, अब मेरे को काफ़ी आराम सा लग रहा है। पूरा झरने लग रहे हैं वाटरफॉल से। अच्छा ये पानी आ रहा है इधर से, एक पानी वो उधर था मंदिर के, ये तो नहीं होगा ना मंदिर वाला, मंदिर में तो ये नहीं है, और कहीं से आ रहा है वो उधर से आ रहा है ना, ये इधर से आ रहा है। ये जो देवली खेत साइड से आ रहा है वो उधर से आ रहा होगा, आगे मिल जाते होंगे। वो रहा झरना वाटरफॉल, छोटा है, बारिश के मौसम में तेज हो जाता होगा ये, बारिश के मौसम में तो मुझे लग रहा पानी यहाँ ना आ जाए हैं सड़क तक, वो पानी इतना तेज हो जाता है ना, जो यहाँ नदी नाले बहते हैं सब टूट टाट जाता है, तो सड़क तक ही आ जाता होगा। वो नहीं मानती, वो वहाँ बाबा के वहाँ जाती कि वो ना चाय मिलेगी पीने को, इनकी थिंकिंग ये है कि बाबा के वहाँ जाएंगे और वो बैठना होगा और वो ना चाय देते हैं। अब एक चाय के उसमें वो तंदूर चाह पाना है जहाँ वो खाली बैठने में तो मजा नहीं आएगा है, फिर खाली खाली जाना पड़ जाएगा। नहीं वो फिर वो बाबा तो हो ना हो उनका कोई हो किचन संभालने वाला हो, वो चाय दे देगा, या हो सकता हो पूछे चाय दूँ ना दूँ। हाँ मतलब एक कुत्ता लेना, और बढ़िया सा कुत्ता था, तगड़ा सा, बैठो खाओ आराम करो, इधर उधर घूम लो, टीवी देख लो, बातें मार लो। नहीं सबसे ज़्यादा ये है कि मन की शांति है यहाँ पे ना, सबसे ज़्यादा दिमाग का जो प्रेशर वो है ना, जैसे हम शहरों में रहते हैं तो पड़ोसी से हमको वो होता है एक कि भाई पड़ोसी से नहीं होता कंपैरिजन, उसके पास कार है, उसके पास बाइक है, या उसके पास टीवी है, उसने ये सोफा ले लिया, कंपैरिजन। और मैं ये जो मजा है यहाँ पे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। उतने वैरायटी चीजें नहीं है ना, है चीजें नहीं है इसलिए उतना ध्यान नहीं जाएगा तुम्हारा। हाँ वहाँ खाने पीने का, टीवी नहीं है, नहीं टीवी तो है, टीवी तो है मतलब हाँ। उतने मतलब वास्ट के उस पे नहीं है ना कि तुम तरह तरह की हर चीज को देख रहे हो, कमर्शियल नहीं है ना। जैसे मान लो टीवी देख लिया, बाहर मॉल चले गए, हाँ कहीं सिनेमा चले गए, हाँ, तो उसका एक का नहीं खाली तो माइंड का प्रेशर भी, टीवी देख लिया, ज़्यादा टेंशन भी आदमी नहीं लेता यहाँ। ऐसे ही बहुत जगह घूमने का हिसाब नहीं है, चलो 2-4 जगह इधर घूम लेंगे बस वही है। हाँ अब दिल्ली में रहोगे कभी यहाँ कभी वहाँ, चलो यहाँ घूम के आते हैं, चलो ये मेट्रो का होके आते हैं, चलो वो खुला वहाँ लगाते हैं पैसा, इस मॉल में घुसते हैं। हाँ यहाँ टेंशन उस टाइप की ना, वैसे ही खाने का नहीं है एक एज के बाद ज़्यादा टेंशन ठीक भी नहीं होती, कि मार्केट क्योंकि अब 60 जिसकी एज हो गई उसका लिए क्या करना, उसके लिए तो रोटियां पच जाएं शरीर में वही है, नहीं तो उसको तो खाना भी नहीं पचता। खाने में कोई वो नहीं है भाई, वही है हरी सब्जी है या पिनाव है, आलू है, मूली है, यही उबा करे और बनाए। लेकिन स्वास्थ्य के लिए वही ठीक है, हेल्दी है वो। नहीं अगर तुम दिल्ली का वो गंदगी खाओ यूरिया वाला, इसीलिए तो वहाँ ज़्यादा पैसा भी खर्च हो रहे हैं। हाँ और बीमार भी हो रहे हैं वो। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि यहाँ मतलब वो लिमिटेड सोर्स हैं तो उतने में ही करना है, तो इसलिए उतने में भी तुम चल सकते हो, तो उतने से हो जाएगा। तो वहाँ वो इस तरह की लाइफ स्टाइल है, इसलिए खर्चे ज़्यादा हैं, दिखावटी भी है, इसलिए वो टेंशनें भी ज़्यादा हैं, क्योंकि
अरे बिजली नहीं आ रही, अरे पानी नहीं है, अरे ये खर्चा, अरे नेट नहीं चल रहा, अरे ये खाता हूँ आज, हाँ। ये कपड़ा पहनता हूँ, वहाँ टेंशन है। उसकी ये देता हूँ, तो यहाँ ये है कि उतना वो नहीं है, वही लिमिटेड वही चीज़ें हैं, उसी में ही है जो है, हाँ उसी में ही घूम फिर के करनी है चीज़ें। खाने की वही चीज़ें हैं, पहनने का भी वही नॉर्मल है कि कोई दिक्कत नहीं है जो भी पहन रहा है। हाँ हाँ। अब जो कोई देखोगे भी तुम तो वही 1-2-3 दिन वही कपड़ों में दिखेगा तुम्हें बंदा। हाँ हाँ। तो वैसा वो नहीं है कि डेली उसमें दिखाना है, ऐसे ही कोई खाने का वो नहीं है, वही सब्जी। मतलब सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग हो गया। पानी का कोई खर्चा है नहीं, बिजली का कोई ऐसी लंबी खर्चा है नहीं, कोई नेट उसका भी लंबा नेट तो खैर वहाँ भी कोई नहीं है, मतलब कमर्शियली लाइफ तो है नहीं, वही नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ वहाँ इसलिए ज़्यादा वो है, यहाँ मतलब ज़्यादा अच्छा रह सकता है। मैं तो कह तो रहा हूँ अगर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी तो फिर इधर आओ। कोई काम नहीं है और 10-12 हज़ार 15 हज़ार इनकम है तो अपना 5-7 हज़ार भी 8 हज़ार भी खा पी के खर्चे जो भी करोगे, हाँ हाँ हाँ। 7 से 8 अगर मंथ का खर्च भी कर लोगे तो फिर भी 2-4-5 बचता ही रहेगा। अगर 10-12 भी है इनकम तो भी बहुत है, 2 आदमी होंगे। हाँ दोनों फिर एक जैसे हों, हाँ, विचार भी एक जैसे हों, ये नहीं कि एक पूरा एक पश्चिम जाए तो फिर तो बेकार है ना। दोनों के विचार थिंकिंग भी लगभग मिलते जुलते हो ना, एडजस्ट करने वाले। अगर एक पूरब जा रहा है एक पश्चिम जा रहा है तो फिर तो क्या है। अरे कहना क्या गाड़ी आ गई है भैया, बड़े बड़े ट्रक, ये एक और आ गया ये मंदिर में ही काम चल रहा था, शायद उसी का सामान ले जा रहे हूँ। काम चलता ही रहता है यहाँ, कभी मतलब ख़त्म ही नहीं होने का। बनाए जाओ प्रोजेक्ट, बनाए जाओ कंस्ट्रक्शन। गांव में भी ये नहीं है कि कम हो रहा है, लोग बनाए जा रहे हैं, छोटे को बड़ा, बड़े को डबल, डबल को ट्रिपल, सब कुछ। वही है ज़्यादातर जिन्होंने अपने अच्छे बना लिए हैं वो वही है सब, जिनका सरकारी टाइप का चला हुआ है, यहाँ बच्चे अच्छे सेट हैं वो पैसे भेज रहे हैं, वही है। चल रहा है बस। लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा इधर का, थोड़ा सा मतलब वो तो है, पर अगर ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना और ठीक ठाक जीना है ना, सही है। लेकिन वहाँ से ज़रा मोह ख़त्म करना है बस। जैसे भाई साहब ने कर लिया ना हमारे, मोह ख़त्म। यानी कि उनका भी है, अड्डा छोड़ना आसान थोड़ी था। जो आदमी एक बार बनाता है, सब कुछ करता है, हिम्मत चाहिए उसको छोड़ने के लिए। उन्होंने यहाँ बनाया, नहीं तो आदमी बेटे बहू नाती उन पे लगाव तो होता ही है ना। अगर वो छोड़ के हिम्मत कर रहे हैं, उन्होंने भी भाई और भाभी ने भी, नहीं तो आसान तो नहीं है ना इस एज में। नहीं तो मन करता है कि उनके साथ खेलूं, उनके साथ रहूं। पर वैसे तो वो जाते ही हैं, नहीं वो जाना अलग। 2 महीने वहाँ जाते हैं, 2-3 महीने वहाँ पहुँच जाते हैं। नहीं वो 2-3 का अलग। दूसरे वाले भाई साहब हैं श्यामदा, वो तो नहीं छोड़ पाए ना, या गिरदा या कोई और भी। वो तो इनको फिर बनाना पड़ेगा ना। अरे वो एक बार ही तो लगाना है, बनाने में क्या है, बनने को मना। यहाँ लगाना पड़ेगा ना। अरे तो सब ऐश करनी है तो थोड़ा बहुत तो लगाना है। नहीं, फिर फर्क भी तो है, वो लगा नहीं सकते, उनके बच्चे भी 3-4 हैं, वो उतने बढ़िया नहीं लग तो जाएगा, इतना तो नहीं है खैर। उतना बढ़िया लेवल पे भी नहीं होंगे ना, उतना बड़ा नहीं बनेगा, 1 रूम 2 रूम सेट तो बन जाएगा। थोड़ा खर्चा वो भी करते होंगे, हैं? खर्चा ये भी करते होंगे, हाँ क्योंकि उनके बच्चे भी इतने बड़े लेवल पे तो नहीं हैं। नहीं मतलब नॉर्मल बन सकता है, उतना बड़ा ना सही। अब 30 लाख का ना बने तो हाँ, ये 6 लाख का तो बन ही सकता है। 10-15 लाख कहीं पे लगा के, हाँ? 10 ही लाख लगा लो हाँ खेत कूद में। हाँ जो भी हो रहा हूँ ना, 10 लाख 5 लाख छोटा बन जाए, 2 रूम सेट। उनको इच्छा नहीं होगी, कह तो रहे हैं वो मेरी उनका ये भी तो चक्कर है, वाइफ बीमार रहती है। फिर वाइफ यहीं रहेगी ना। नहीं तो फिर वो अगर हॉस्पिटल दिखाना दुखाना हो तो फिर यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी ना, जल्दी वो चीज़ों की दिक्कत रहेगी ना, फिर इधर फेस करेगी। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हम ना यहाँ आके ना ठीक हो जाते हैं, बीमार तो रहते हैं वो, उनका
बीपी हाई है, शुगर है या कुछ है। हमारी मम्मी कहाँ बोलती नहीं है, वहाँ तो हर रोज़ शुगर की गोली खा रही थी ना। मम्मी को तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी मम्मी का तो माइंड सेट वो है ना कि नहीं, रोज़ एक बीपी की गोली खाना, शुगर की या ये वो। बीपी शुगर तो अब थोड़ा सा हो ही जाता है। हाँ, रोज़ खा रही है। मुझे यहाँ नहीं खाती हूँ रोज़, यहाँ अगर हो रहा है तब। भूल जाती है। यहाँ वहाँ हम देते थे रोज। कहाँ पे? नहीं दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में खाना पड़ा ना, यहाँ वहाँ भी नहीं खाएगी तो वो तो एक टाइम के बाद यहाँ भी तो दिक्कत हो गई थी पीछे, जब 2-3 महीने लगातार नहीं खाया। नहीं खाना, 2-3 महीने बाद हुई ना, तो वहाँ तो रोज़ खाना है। नहीं खाई थी, कहते थे मतलब खाती क्या थी, कभी आज खा ली, 2-3 दिन छोड़ दी, कभी मन आया खा ली, फिर छोड़ दी, ऐसे चल। ऐसे मेरे को किसी 1-2 लोगों और ने बोला, कोई वो थे कि भाई हम वहाँ जाते हैं ना, शायद यहाँ के पानी से फर्क पड़ता हो। तो पड़ेगा ही ना, वो तो फर्क तो पड़ेगा ही। एक तो यहाँ का पानी और दूसरा यहाँ का जो थोड़ा सब्जी वगैरह है वो थोड़ी सी प्योर है वहाँ से। वही तो खान पान है, मिलावट है, पानी है, हवा है, वो चीज़ों से तो उससे भी मतलब 50% फर्क तो उससे पड़ता ही है। फर्क तो पड़ेगा ही उससे। वहाँ और यहाँ के उसमें वो फर्क तो आएगा ही। दूसरा उससे बड़ी बात क्या है कि आदमी यहाँ वो मतलब इन्वायरमेंट इसी में ढले हुए हैं ना, तो उनको यहाँ वो एक वो मिल जाता है, माहौल मिल जाता है, तो उन्हें लगता है कि यहीं पर सब कुछ बढ़िया है। अब जैसे वो वहाँ गए, वो वहाँ की दवाइयाँ तो वहाँ भी ले दी हैं, वहाँ भी बता दिया है उस डॉक्टर ने, और वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे वहाँ जाके सुई लगवा लेनी है। सुई लगानी, और डॉक्टर से कंफर्म भी किया कि भाई बात ठीक है ये दवाइयाँ। पहले भी उसने भी यही कहा था, पहले भी मैंने पूछा था, और अब भी उसने यही कहा कि हाँ ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही टाइम लगेगा। मैं बता रहा हूँ कि वो दवाइयाँ, मैंने तो उसे इंजेक्शन भी बता दिया कि वो ये वाला लगा रहा होगा, क्योंकि है ही वही। है तो है, पर वो डॉक्टर तो ऐसे ही था। उन्होंने इन्होंने परचून की दुकान भी खोली है, राशन की भी। MR टाइप होंगे। MR क्या होते हैं? ये मेडिकल प्रैक्टिस जो ये थोड़े छोटे उस पे लेवल पे ना होते हैं। आगे उन्होंने परचून खोल रखा है, पीछे उन्होंने राशन का भी एजेंसी है, और थेरेपिस्ट होता है। डॉक्टर तो उन्होंने बिल्कुल पीछे अंधेरे में कोने में था। मुझे समझ ही नहीं आया, मैं जब अंदर तक गया ना, मुझे कहा ये तो कुछ है। डॉक्टर वाली होगी नहीं तो ये अच्छे किसी में होते कमर्शियल। अरे तो आगे खोलते ना, डॉक्टर तो दिख ही नहीं रहा था वो। ये होगा कोई जैसे होते हैं ना, जैसे नर्सिंग टाइप कर ली, या फिजियोथेरेपिस्ट, या वो MR होते हैं। MR वो होते हैं मेडिकल रजिस्ट्रेशन वाले जैसे। अरे तो आगे खोलते ना, ये जो पता ही नहीं लगा। मैं तो परचून की दुकान समझ रहा था, फार्मा वाले ना तो आगे लिखा था नाम से, और ना जो है अगर, इसलिए इसको थोड़ा सा ये आइडिया होगा दवाइयों का या सुई लगाने का। तो उस टाइप का होगा वो, वैसा डॉक्टर नहीं होगा जो डिग्री MBBS पूरी वो करता है कंप्लीट वाला, उस टाइप का होगा मेरे हिसाब से। और मम्मी को ये जरा डॉक्टर लगा, क्योंकि ना वो डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ है ना कुछ। थोड़ा प्यार से बात कर ले तो यही होगा। वो पीछे के बजाय आगे लगाता ना उस रूम को, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा वो बेनिफिट होता। नहीं वो तो है, वो लोगों को वैसे ही यहाँ पे पता लग जाता होगा कि भाई इसी के पास। हाँ, गांव वालों को तो पता है, तो इसलिए बस उसने, गांव वालों को तो पता है कि कौन है तारा सिंह। उसने इसलिए सामान दिखाने के लिए बाहर की तरफ वो रखा हुआ है। डॉक्टर है करके तो पता ही है, चलो पीछे कर देगा, दे देगा दवाई। हाँ, यहाँ के आसपास के गांवों को तो पता है खैर कि ये डॉक्टर है। और उससे उसको ऐसा कोई ज़्यादा इनकम भी नहीं हो रही होगी, इसलिए उसने साइड में वो चीज़ भी रखी हुई है। हाँ, उससे क्या इनकम होगी। अब 45 रुपये लिए ना उसने। हाँ, अब इंजेक्शन 45। मैं तो इसलिए भी पूछने आया कि मम्मी कह रही मेरे को 250 का इंजेक्शन लगाया। मैंने कहा यार कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है ये 250 का, जरा मैं भी देखूंगा तो मैं ही दूंगा। अभी मैं उससे देखता हूँ कौन सा लगाया। नहीं, मेरे से बोलती कि मेरे 500-1000 दिहाई में मेरे दवाई में। कौन सी दवाई दी उसने ऐसी? मेरी इंजेक्शन लगाए उसने 2। यार अच्छा यार, कौन सा 500 वाला इंजेक्शन लगाया है, जरा पता तो लगे। मेरे को तो 25 बोल रही थी। 25 तो दवाई के बोले होंगे, वो दवाई लाई ना इंजेक्शन बताया था कि मैं 2 दिन ना तारा सिंह के पास हो आई हूँ। तो मैंने बोला अच्छा कितने पैसे दिए? बोले 25 एक दिन लगी, 25 दूसरा दिन लग गई। हाँ,
25 हैं? नहीं बोले, मेरे से तो 25 नहीं बोले, करीब 1200-1300 में वो कह रहा है सब कर दूंगा, ये जो गंदा हो रहा है। मैंने कहा 1200-1300 में सब कर देगा? मैंने कहा यार करा लो। मैंने कहा एक काम करना, उससे बोलो विद मटेरियल 1200। अब मटेरियल ही वही, मैंने यही कहा, मैंने कहा पैसे सबको सामान साथ है ना मेरे, हाँ सब। मैंने कहा यार एक काम करो, उससे बोलो 1200 छोड़ो 1500 ले ले तू एक बार को। मैंने कहा तू 1800 भी दे दे, 2000 भी 1800, मैंने कहा 500-700 और ले ले बोल। मैंने कहा ऐसे बोलियो। मैंने कहा उससे वहाँ चले, सारे कर दे, उधर चले। वो तो फिर रोड से लंबा होगा बहुत, पूरा डांस की तरफ यूं घूम के। नहीं इधर नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ इधर से तो चल ही रहे हैं, मैं तो उधर बोल रहा हूँ। उधर अभी तो हम इधर से ये आए थे। पीरुल वीरुल ये आ गए इधर से। पीरुल तो देख लो, मैं कह रहा हूँ उस रास्ते से लंबा हो जाएगा वो। तुम यहाँ से जाने को कह रहे हो, रोड से कह रहे हो? नहीं रोड से तो जा ही रहे हैं खैर। तो मैं कह रहा हूँ कि वो वही है कि वो उसने फिर अलग ही बोल दिया, उसने जैसे 1200 बताया था। पीरुल वीरुल तो सूख गया यार, ये सड़ गया। वो तो ये कर लेंगे सेपरेट, हैं? सेपरेट कर लेंगे उसमें। अच्छा बोरियों में भी पीरुल है क्या? पैक होके जा रहा होगा ना, पैक होके जा रहा होगा। मैं उधर भी गया हूँ, वो कोने पे ना उधर, तब इधर से रास्ता था, तब ये दीवार नहीं थी, फिर कुछ नहीं था इधर। ये था ही नहीं, क्या बोलते हैं इसको, जंगलात हुआ, लीच वीच डालने का था ही नहीं उस टाइम। तभी बता रहा हूँ 40-50 साल पहले। तब उस तरह को नहाने नहाने का, तब पानी बहुत होता था, तब वो नहाया नुहाया भी था। तो उस टाइम गांव के बहुत सारे लोग थे, लोग मतलब लड़के 15-20, तो उनके साथ गया था। वो तो रोज छोटे थे तो हम भी गए थे, बगड़ू जो होता था। हाँ बगड़ू ही तो, मछली भी होती थी छोटी। हाँ वही तो। ये सब जाते थे ना, तब मैं तो 1-2 दिन के लिए आया था खैर यहाँ। तो उन्होंने बोला चल उधर दिखाते हैं, ये जो गाँव के ही हैं गुलवाटे ही। तो मैंने कहा चलो भाई, हाथ खींच के ले गए। मैं तो खैर जाता भी नहीं था ज़्यादा, मुझे पानी वानी से इन चीज़ों से तो वैसे ही वो लगता है डर सा। तब ये दीवार है ये कुछ ही नहीं था, अब तो सब वो बन गया। ये जिन गायों की ये नंबर सा डला हुआ है ना, ये वो क्या वो होंगी लोगों की अपनी वाली होंगी या वो अबारा वाली होंगी? क्योंकि यहाँ बोलते हैं ना ये अबारा गाय हैं जिनका कोई वो नहीं है, और कुछ होंगी अपनी पालतू वाली भी होंगी। तो 2 टाइप के जानवर है ना इधर। एक तो लोगों के अपने हैं जो इन्होंने चरने के लिए दे दिए, एक है जो छोड़ ही दिए। ये पता नहीं कि इन्होंने टैग जो है हाँ किसी ने अपने हिसाब से लगाए हैं या नहीं, अपने हिसाब से कौन लगाएगा? टैग लगाने का तो कोई पशु वाले ही लगाते होंगे वो। हमें उसका जानकारी नहीं है कि जिन पे टैग लगा है वो लोगों के पर्सनल वाले पशु हैं या जो आवारा वाले हैं उनके टैग हैं, क्योंकि सब पे नहीं लगे हुए। नहीं, जो पर्सनल है मेरे ख्याल उन पे नहीं लगे होंगे जहाँ तक है। पर्सनल पे टैग नहीं होंगे तो आवारा पे कैसे टैग लगाएंगे? वो तो है ही आवारा। वो वैसी आवारा है करके ही लगा दिया होगा। ये आवारा है मतलब नहीं वो मिलेंगे कैसे? पर्सनल वाले तो घर पे मिल जाएंगे, किसी घर पे जाएंगे। वन विभाग या वो गवर्नमेंट ने जो भी है, जो भी देख रेख इनका करता हो उसमें मतलब लगा। वैसे सरकार को इनको ना, पता चल जिनके घर में कुत्ते रखे हुए हैं ना, उनसे पैसे लेने चाहिए। टैक्स मतलब कुत्ते रखने का, गाय रखने का ना, कुत्ते का तो लेना ही चाहिए कि अगर तुम कुत्ता रख रहे हो ना, पाल रहे हो, तो 100 रुपये साल का या वो ना रजिस्ट्रेशन नंबर भी दो उनको, कमाई भी हो जाएगी गवर्नमेंट की। और अभी कोई जानवर वानवर काट देता है ना, तो उस फंड में से वो वहाँ से क्लेम कर सकता है। यहाँ से जाना पता नहीं बंद ना हो, गंदा सा लग रहा है। 1-2 बार तो हम बंद से वापस जा चुके हैं ना, अब तो भरोसा ही नहीं ना, आगे जाके किसी के घर न चले जाए। कई बार हैं लंबा बहुत होगा।
हाँ नहीं, कोई जा रहा होता तो पूछ लेते, अब जा नहीं रहे। 2 बार तो हो गया ऐसा, एक बार वो बिनसर में हुआ, एक बार इधर भी तो हुआ था। वो आगे किसी का घर दिख रहा था, आगे जाके किसी के घर में घुस गए, फिर वो उल्टा आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये रोड वाला रास्ता लंबा होगा, जैसे वो मिट्टी वाले में नहीं गए ना। हाँ मिट्टी वाला तो वहाँ पहुँच ही जाते, उसमें थोड़ा सा होगा। कितनी आगे है नहीं, वो दिख गया डांट, वो रहा, वो गाय वगैरह दिख रही है वो सामने वो। वहाँ से फिर ये ऊपर वाले को चलना हैं? यहाँ से भी है ना रास्ता, ये वाला। नहीं वो रहा आगे, इसका पता नहीं। हाँ ये भी, अब ये है ना, ये रास्ते आगे जाके किसी के घर में ना घुस जाए। हाँ इसका मुझे पता नहीं है कहाँ पे है, हाँ क्या पता हो आगे। हाँ हो भी सकता है, घर भी हो सकता है। अरे यहाँ पर भी वो बना हुआ है, ये देखो, नियाग्रा फॉल। पानी जमा हो रहा है यहाँ, तो ज़्यादा हो रहा है पूरा, अच्छा सा लग रहा है। बिजली बन सकती है इस पानी से ना। तो अभी तो कम कम था, इतना बढ़ कैसे गया? वहाँ से आ रहा है ना साइड से, वो पूरा एक तरफ से आ रहा है, इसमें लग रहा है। हाँ पीछे तो कम कम लग रहा था ना, पाइप शायद, इधर तो ज़्यादा। पाइप भी है शायद, हैं? जो उधर इकट्ठा है पानी, पाइप है बीच में, अच्छा पाइप से ही आ रहा है वो, ज़्यादा मोटा जो आ रहा है। हाँ मोटा सा आ रहा है, पता नहीं पाइप है क्या है, या नीचे छेद कर रखा है। इसमें सही है ना, वो छेद होगा या पाइप होगा। हाँ हाँ ये हाँ, आ रहा है वो इस तरह से। कोई कमर्शियल यूज हो रहा होगा इसका। वैसे बह भी नहीं रहा है ना ऊपर से तो पानी। हाँ उसी से निकल आ रहा हो, तो काफ़ी पानी है भैया। छोटी नदी बगड़ू नदी ना, कुचगढ़ नदी या बगड़ू नदी। सोनी डांट आ गई। गाय भी जो है ऐसे लाइन में खड़ी है, यानी कि चल भी नहीं रही है। बगड़ू नदी हैं? इतने सारे जानवर, इतनी सारे गाड़ियां हैं। कुछ हल्के भी हैं, कुछ बड़े बड़े भी हैं। हाँ हाँ, कहीं पीछे से उड़ा दें हमको, इतने जानवर हैं। जानवरों के बीच में आना खतरे से खाली नहीं है। ये रे, पता नहीं इतने सारे कहाँ खड़े हुए हैं बीच सड़क पे, घास चरने भी नहीं जा रहे ऊपर। मैं तो एक बार उधर भी गया था, उस तरफ किसी के घर चटनी लाने गया था। वो चटनी बनती तो है उधर को कुछ। हाँ वो चटनी, पता नहीं बनती कि नहीं। हाँ मैं चटनी लाने गया और मुझे ही खानी पड़ी। हाँ। उनको मज़ा ही नहीं आया, घर में किसी को मज़ा ही नहीं आया, अम्मा तक को मज़ा नहीं आया। हाँ ये सारा मेरे तो अब लाया था तो पैसे लगे ना, फिर कई महीनों तक वही खानी पड़ी, एक ही चम्मच। पर अच्छी बना रखी थी, ज़्यादा नहीं खा पाते थे, बस मिर्च लगती थी उसमें। पूनम की थी मुझे लग रहा है। 1 किलो खरीद ली ना, वो बोलते हैं अरे ये तो 100 ग्राम लेनी थी, 1 किलो क्यों ले ली तुमने? तो सोचता था सब चीज़ महंगा हो गया। मैं तो ऐप से देख के लेता हूँ, वैसे महंगा है, वैसे 100 भी मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, 100-100 ऐप पे आते हैं ना। नहीं तो उस, अच्छा दाल वाल ये चीज़ें भी आती हैं? हाँ सारा कुछ ही आता है। अच्छा नहीं नहीं, हम तो जैसे वो 610 है और रिलायंस है और एक दो भी है, वहाँ भी है, एक दो मॉल नहीं है, मॉल में भी होते हैं, पर वो उनके रेट तो ज़्यादा होते हैं। पर वो है, इसमें क्या होता है ऑनलाइन में, वो एक तो घर दे गया, हाँ दूसरा रिटर्न करने का भी ऑप्शन होता है, रिटर्न भी कर देते हैं। नहीं जब खाओ लोगे तो वो तो फूल ही जाएगी ना। तो खराब है बोल दो। हमने तो कई बार इस दूध खराब हुआ है, हमने वापस करा दिए।
थैली खोल के, फोटो खींच के भेज दो उनको। नहीं थैली, नहीं वापस नहीं लेते वो रिफंड देते हैं। नहीं दूध लाए और दूध फट गया, हाँ वो कैसे मानेंगे कि ये फोटो खींच के भेज दो। तो उन्हें क्या पता कि आज का ही दूध है, 3 दिन वाला तो फटेगा ना, पुराने। आइटम लिया होगा ना तुमने, आज ही का होगा वो, आज ही का होना चाहिए मतलब। समझे नहीं, आज तुम रोज ले रहे हो और 3 दिन पुराने दूध को बोल दो ये फट गया, नहीं, 3 और दिन मैंने ये नहीं ना, आज लिया मैं है। कह रहा हूँ आज ही करना है तुमने। हैं? आज लिया है तो अगर आज खराब है तभी, ये नहीं 3 दिन बाद वाला नहीं। नहीं उसमें दूध में पता कैसे लगेगा 3 दिन? 3 दिन का तो हम भी नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं करेंगे। हाँ। आज फट गया तो तब वापस कर सकते हैं गारंटी। अच्छा बाकी चीजें भी हो जाती हैं ऐसे? सब अच्छा रिफंड तो हम, ये तो कपड़े भी ले लेते हैं उससे, मीशो पीसो से। हाँ, नहीं कपड़े तो लेते हैं, हाँ वो रिटर्न कपड़े लेते हैं, हाँ कपड़ों की तो वो अलग ऐप है ही। हाँ। मैं तो ये भी सामान भी कह रहा हूँ। अरे खाने पीने का ये नहीं पता मेरे को तो। और कितनी बार वो तेल की बोतल मंगाई, वो लीक हुई, वापस कर दी हमने। अच्छा ये नहीं पता। कोई सब्जी है तो मतलब दाल आई या कहीं हमें कम लगा, फटा लगा, वापस कर दिया। हाँ दूध वापस कर दिया, ऐसे कर देते हैं। मतलब वापस नहीं करते, वो तो रिफंड होता है। दूध दाल चावल या इस टाइप की हाँ सब खाना पीना है ना, हाँ पिज्ज़ा बर्गर ये सब ऑनलाइन से? सब। अच्छा मुझे तो पिज्जा सिर्फ बर्गर तो नहीं खाता मैं, खैर ऑनलाइन नहीं मतलब जो भी इस टाइप मिलते हैं, ये सब मिलते हैं। वो स्कीम भी होती है उनमें। घर के लिए जो भी ग्रोसरी आइटम्स हैं। हाँ ग्रोसरी सब। अच्छा और उसमें फ़ायदा ही होता है, 20 रुपये 30 रुपये जैसे। हाँ हाँ। सस्ता मतलब सस्ता नहीं, डिस्काउंट होता है। अच्छा पेमेंट क्रेडिट कार्ड से होगी ना? हाँ कार्ड से, तो डेबिट कार्ड से? किसी से भी, ऑप्शन तो दोनों है। अच्छा वो नीचे आ जाता होगा कि हाँ पेटीएम करो या कैश भी है, कैश ऑन डिलीवरी भी है, अच्छा सब होता है option। मतलब उस पर भी कैश ऑन डिलीवरी पे भी वो है मतलब कुछ 10-5% का वो मिल जाता हाँ है? वो तब भी मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी है, किसी का कार्ड कूड नहीं है, या कोई चाहता है पहले सामान लूँ तभी दूँ। तो कौन कौन से ऐप होंगे? अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट? ये तो है ही। हाँ ऐसे मतलब इस टाइप के ग्रोसरी में भी बहुत सारे हैं, जैसे सिटी मॉल है, हाँ। उसमें रेट थोड़े औरों से कम है। सिटी मॉल में? अच्छा। और अपना जेप्टो है। हाँ हाँ। उसके बाद इसमें तो बल्कि शुरू में खोलोगे तो इन ऐप पे 50-50 100-100 रुपये कैशबैक भी मिलता है। फर्स्ट टाइम ना? हाँ फर्स्ट टाइम क्या, हर महीने फिर वो आता रहता है। अच्छा अच्छा। 40-50 का डिस्काउंट आ जाएगा। मुझे तो सिर्फ कपड़ों का पता था कि तुम जैसे 3 कपड़े होते हैं वो वापस हो गए, या मोबाइल ले लिए वो हो गए 2-3। महीने में तो एक 50 का कूपन आता ही है। अच्छा 50 रुपये? हाँ जैसे तुमने 300 का सामान लिया, 50 रुपये घट जाएंगे उसमें। अच्छा हाँ इतना नहीं पता था फिर। अमेजोन या जैसे गूगल पे या जैसे कोई ऐप से होगा पे करने का, उसमें भी 10-15 रुपये डिस्काउंट होता है, वो अलग लेस हो जाएंगे। कौन सा पेटीएम वगैरह के? हाँ पेटीएम गूगल पे हाँ हाँ हाँ। इन सब पे भी होता है कि इसके थ्रू पे करो 10 रुपये और लेस हो जाएगा। अच्छा हाँ ये सब होते हैं, बस वो देखना पड़ता है। हम तो जब सामान लेते हैं तो 2-3 ऐपों में देख लेते हैं हफ्ते में, जैसे कभी लेना होता है। अच्छा अच्छा। जहाँ से कम लगता है उसको उठा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे सामान का नहीं पता था, मुझे तो सिर्फ कपड़ों वालों का नॉलेज थी कि कपड़े मंगवा ले को तो वो रिटर्न भी हो जाते हैं, या कोई छोटी मोटी आइटम है कंप्यूटर के पार्ट्स मार्केट से या मोबाइल, इन चीज़ों से जाके लेने में तो बहुत कम लेता हूँ मैं तो। ये नहीं पता था कि खाने पीने के आइटम है, दालें। इसमें कई बार फ्री मिल जाता है। अब जैसे मैंने परसों 200-300 का बिस्कुट लिया, उसमें एक चौको पाई का आ गया 50-60 का फ्री। हाँ ये बिस्कुट जो 10 रुपये 20 रुपये के नहीं मिलते, हाँ क्रीम वाले, ये वो हाँ किसी को देते हैं जैसे हम हाँ कि ये 20 का पैकेट ले लिया, 10 का हाँ। दुकान से मिलता है। हाँ थोड़ा बढ़िया क्वालिटी वाला, जैसे 20 तो 30-40 के मिलते हैं, हाँ हाँ। तो उसमें 25 का मिल जाता है, 30 का मिल जाता है। 40 वाला ही 25 में? अब मैंने बताया तो या आपको, ये 30 में? 60 रुपये का था जो मैंने दिया था। हाँ 60 रुपये वाला। हाँ हाँ बाहर लोगे तो ये तुम्हें 60 या 50 से कम नहीं मिलेगा, या 55। हाँ 60 का लग रहा था वो। हाँ हाँ तो मैंने तो 35 रुपये का लिया। क्रीम वाला था वो भी। हाँ फायदा है यार फिर, यानी कि 60% 70% में मिल गया वो। और दूध भी ऐसे ही ना? दूध भी ऐसी मदर डेयरी का दूध या कोई खास कंपनी है? नहीं, किसी का भी, मदर डेयरी, अमूल, मेनली यही होते हैं मदर डेयरी अमूल।
ना एक आजकल वो दूसरा भी चल रहा है ना, सी से नाम है उसका। कंट्री हाइट हाँ हाँ कंट्री। वो भी है, वो उसकी तो अपनी है पे। हाँ और महंगा है वो भी। वो महंगा है, बराबर ही है वो भी। 4 दिन लो तो 2 दिन 1 दिन का फ्री, कुछ ऐसा है। हाँ हाँ कुछ ऐसा है। रेट वही बराबर ही पड़ जाता है। हाँ 10-5 रुपये फालतू ही है बिल्कुल। हाँ बट ये वो थोड़ा सा बेटर बताते हैं खाने में। अरे पता नहीं, उतना मैंने खाया नहीं, एक ही बार मंगाया था मैंने भी वो, हाँ 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 ठीक ही था। पर वो फिर मैंने कहा रेट उसका ना 5-10 रुपये फालतू था 1 किलो का, अच्छा। इसलिए फिर मैंने कहा चलो मतलब ये जमा खटा करके जो वो दे रहा है उसके बावजूद भी हाँ महंगा है। तब भी 5-10 रुपये फालतू था, मतलब मदर डेयरी ही डेयरी थी। से फालतू। अच्छा इसलिए मैंने कहा चलो मदर डेयरी लो यार यहाँ पर। अच्छा, मदर डेयरी भी तुम ऐप से ले रहे हो, दुकान में जाके नहीं ले रहे हो। और ऐप से लेने में भी मतलब 5-1 रुपये का फ़र्क है हाँ या 2 रुपये का। हाँ पड़ जाते हैं। किसी ऐप पे 5-7 रुपये चार्ज भी लेते हैं लाने का, बट वो मैनेज हो जाता है, जिसमें मेरे को लगता है मैनेज हो जाता है। जैसे 25 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, हाँ 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 5 रुपये अगर उन्होंने ले भी लिए या 10 भी ले रहे हैं, चलो हाँ 15 रुपये तो बच रहे हैं, अच्छा तो उठा लो। जिसमें मुझे लगता है कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, हाँ 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 लेकिन 5 रुपये 10 रुपये चार्ज ले रहे हैं आने का, हाँ 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 तो मैं उसको इग्नोर मार देता हूँ। फिर मैं खुद बाहर से ले लेता हूँ कैश पे। कैश पे। ये देखना है कि मतलब किस में फ़ायदा 10-20 बच रहे हैं क्या, तभी लेता हूँ। हम्म। अच्छा हमें भी अब ये करना पड़ेगा। तो हमारे बच्चे भी कर देते हैं, जिनकी तो कई बार ख़राब भी नहीं होता, वो डाल देगी मेल करके हाँ ये ख़राब है और 100 रुपये रिफंड ले लो उनसे। दूध का दूध डाल दो, कोई और सामान डाल, हाँ ऐसे भी कर देते हैं। हाँ नहीं वो तो कर देंगे अब। मतलब उनसे पैसे ले लो उल्टा। अच्छा वो सामान लेने नहीं आएंगे? ख़राब है बोल दो, पिक्चर खींच दो उसकी। अच्छा पुराने वाले की खींच दो। हाँ परसों वाला दूध अगर ख़राब हो गया बोल दो ये आज वाला है, क्योंकि रोज़ ले रहे हो तुम। खराब पर पर वो ऐसे मतलब 1-2 केस ही करेंगे तुम्हारे महीने में, एक का दुक्का। हाँ। ऐसा नहीं तुम हर बार करो, फिर हाँ, वो समझ उन्हें- जाएंगे कि ये कुछ इस तरह से कर रहे हैं। मतलब हाँ, एक कस्टमर जैसे महीने 2 महीने में एक बार कर रहा है तो मान लेंगे। हाँ 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 ये नहीं कि तुम हर बार ही शुरू हो जाओ। हम्म। एज ए गुडविल वो हाँ कि कस्टमर है अपना, रेगुलर है, ये है हाँ कर देंगे, तो दे देंगे। ये सही है फिर। ये भी सही है। यहाँ का सबसे अच्छा है कि ना आसमान जो है ना बिल्कुल पॉल्यूशन। पोल्यूशन नहीं है तो साफ ही रहेगा। ये कितना बड़ा मकान बना दिया देखो, 1 2 3 4 5 मंजिल दिख रही है मेरे को तो। ये शायद 1 2 3 4 5वें में वो टीन सा है ना। ये सोलर है, सोलर है या रहने का भी हो गया वो? सोलर है। नहीं नहीं सोलर के नीचे जो टीन वाला तो कमरा वो इसने किचन बनाई होगी जहाँ तक है। हाँ तो 5 हो गए ना, 1 2 3 4 और वो 5वां है, तो नीचे से 5 मंजिल बना दिया। ये बढ़िया, जिसकी जगह ज़्यादा है ऐसे सोलर लगा लो। हाँ इसमें तो उल्टा बिजली विभाग कोई वापस बेच दो बिजली, ऐसे भी करते हैं। ये कितना बड़ा पेड़ है, बिजली विभाग को बिजली थोड़ी बेच सकते हैं। नहीं वापस चले जाती है ना ये सोलर में, स्कीम है इसमें। वापिस जाएगी मतलब जैसे अपने यूज तो होगा। मान लो तुम्हारे सोलर से 5000 यूनिट बिजली बन गई हाँ महीने में, हाँ तुम्हारा खर्चा तो 2000 है, 3000 वापस जाएगी गवर्नमेंट की तरफ। मतलब उसके लिए कुछ लगा रखा होगा गवर्नमेंट ने हाँ वो गवर्नमेंट का वो होता है ना उसका मीटर डिजिटल या वो चेकिंग का कि वहाँ से उधर। हाँ वो अपने आप उन्हें पता लग जाएगा, तो वो उसके पैसे तुम्हें दे देंगे। तो वो किधर को सप्लाई होगी? गांव में तो सबकी अपनी अपनी। नहीं गवर्नमेंट को जाएगा ना, वो तो गवर्नमेंट के लिए उसके। वो कैसे लेते हैं वो जाने। हाँ वो तो सोलर का उनका सिस्टम है अपना वो तो है। पैसे बहुत लगते होंगे ना। हाँ वो लगाने में है पैसे, हाँ इन्वेस्टमेंट है थोड़ा शुरू में, 1,50,000 जो भी लग रही हो, 1,00,000 2,00,000 जो भी लगना हो, अच्छा। वो है खर्चा। और जिनको कम कम चाहिए वो हमारे जैसे कम वालों को तो छोटा मोटा लगा लो, फिर भी अभी तो शायद स्कीम वही है 25-50 तो लगी है। 1 2 बल्ब जिनके हैं वो, जिनके। वो बंदा कहता है 1,50,000 रुपये मैं क्यों लगाऊं शुरू में ऐसे, इसलिए हाँ ये भी है। अभी इसलिए लगे नहीं है। जिसके बड़े हैं हाँ हाँ हाँ। उन्होंने लगा लिया कि ठीक है यार हमारा तो 10-15 बिल ही आ जा रहा है, चलो ये लगा लो एक बार, हमारा बचत भी होगी और कुछ कम हो गए यूनिट तो उधर को चला जाएगा, तो कुछ रिफंड भी होगा। पता नहीं कौन सा फल है ये। ए बंदर, वो देखो
बल्कि हैं बंदर नहीं है, वो है ये गूणी, हाँ लंगूर, खतरनाक वाले। होते ये डेंजर है। ये क्या है कि हम पैदल चल रहे हैं ना, तो हमारे लिए ज़्यादा खतरा है। अब जो गाड़ी में सेफ है वो तो बच ही जाएगा ना। ये जानवरों का यही तो खतरनाक है। और घूर के देखते हैं, उनसे नज़र नहीं मिलानी। कल मैंने एक से नज़र मिला दी, इतना सा था। दुनिया भर के बैठ रहे हैं तो हाँ पूरे पेड़ पे ही बैठे हाँ, हुए हैं। पर ये लाल मुंह वाले नहीं है, ये काले मुंह वाले हैं सब। आदमी वाले इधर उस तरफ ऊपर की तरफ वो हाँ हाँ हाँ, काले मुंह वाले बंदर, लंगूर। खतरा ही है, जानवरों से तो खतरा ही है। अगर सरकार इन जानवरों के लिए कुछ कर दे ना, ये बंदर, लंगूर, पंगूर, शेर, चीते और ये भालू, सुअर, इनको पकड़ ले, ये हट जाए ना, तो यहाँ खेती दोबारा से हो जाएगी चालू। क्योंकि आधा तो बर्बाद कर देते हैं ना, जो थोड़ा बहुत है भी लोग ये बर्बाद भी तो कर देते हैं। अगर लोग खेती करें, ये रात को आए, देखो यहाँ भी लगे हुए हैं, इस पे भी लगे हुए हैं। ओहो ये रे, बड़े बड़े हैं, हैं, उसमें छोटे बड़े थे, इसमें ज़्यादा बड़े बड़े हैं। हाँ सब चले हुए हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं। पत्ते तो खाते नहीं होंगे। पता नहीं कहाँ पे है। डॉगी भी आ गया। अब इधर को चलें हैं? और कह रही, अरे यथा जानू को यथा तो हम लोग। अब कौन आपने भी बात में लाए, मेरी बात भी हो गई। बुढ़े कौन हो गए? अरे हम बुढ़े नहीं हो गया अब, तुम हो गए। हाँ उम्र तो हो ही गई सिर्फ। उम्र तो हो गई यार, क्या सबकी उम्र हो गया, तुम्हारी उम्र हमारी उम्र नहीं हो गया। छुट्टी तो कर ली हमने। अब सही बात। आप सेंचुरी तो पहुंच ही गए हैं। फोन उठाया नहीं। अरे अब आमने सामने है वो एल कहे बकाई ग्रुप में लड़ाई दी। उस टाइम पे तो कहेंगे ही, फोन अभी नंबर तो वैसे कह है दिया। भी। फोन में तो मेरे पास भी है। हाँ फोन, और फिर व्हाट्सएप पे फोन कॉल पे होगा वो। जब घर होला तब अलग बात है। मुझे उम्मीद कम से अब एल नवंबर में आगे जब अब अच्छा चलो तो आज छोड़ो, इधर कैसे ठीक से भेज तेरे चलिए, बते ठीक से। लेगी सा और वहाँ वो से जागरी लीजिए लिया आपको। हाँ, दादा कुला। वो तो गाड़ी करी, फिर पहले तो नहीं लाए इनको काम है ना। हाँ हाँ मैंने कहा बोल पूरा कर दे बाहर भी सफेदी को। सफेदी। हाँ हाँ मैंने कहा जब अच्छा इससे मिली होगी, इसने बोल दिया होगा। मैंने कहा भाई जब 12-1300 में ये अंदर कर ही रहा है, हाँ मैंने कहा 500 और दे देंगे, बोलो सारा कर दो। हाँ बाद में पता और चला। विद मटेरियल वो भी। हाँ, अच्छा मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है यार, 1500-2000 में क्या मिल रहा है। हाँ सफेदी और विद मटेरियल। मैंने कहा चलो हल्का हल्का भी पोतेगा तो भी क्या बुरा है। हाँ एक दिन दो दिन तो अरे साल तो निकल जाएगा, हाँ हाँ मेंटेन हो जाएगा मकान। हाँ हाँ हाँ। बाद में पता चला जब बात कराई। अच्छा अच्छा फोन पे बात भी करवाई थी। हाँ मैंने कहा एक बार मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने चेंज करा ना। मैंने बोला 1200-1300 नहीं, बोलो 500-600 और ले लो, हाँ 2000 ले लो और सारा कर दो, बाहर वाला भी। बाहर भी। अच्छा तो उसने कहा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। कह रही फिर तू बात ही कर ले, इसको बोल दे। मैंने कहा ला फिर करा। अच्छा इसी से कराई थी। पता नहीं यही होगा फिर। अच्छा तो जब ये बात करी हम्म, तो मैंने कहा यार राजू एक काम है। तेज है ये आदमी। मैंने कहा एक बात सुनो, हाँ। तुम 1200-1300 नहीं, तुम 500-600 और ले लो। इसने बाहर का हमारा वो लैट्रिन का टैंक का नाश कर दिया ना। हाँ हाँ मुझे पता। अगर वो याद आ गया। लैट्रिन कोने पे रख दी होती। बाद में याद आ गया ना, इसने बोला नहीं पहचाना। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा याद तो आ रहा है, इसने कुछ बनाया था और गड़बड़ भी करा था। अगर उस लैट्रिन को वहाँ के बजाय पीछे तक ले जाता ना दीवार पे, तो उतनी जो वेस्टेज जगह हो रही है वो हमारे आगे से बच जाती। हाँ वो तो इसने पैसे भी बहुत खा दिए उसमें। और दूसरा इसने वो लैट्रिन में एक दीवार दे रखी है बेमतलब की। नहीं वो जो लैट्रिन थोड़ी और एक्स्ट्रा इधर उधर कर दी, उसकी जरूरत नहीं था। लैट्रिन में दीवार कौन देता है, उसको ऊंचा करना था थोड़ा सा ना। जी जो ईंट की दीवार थोड़ी देनी चाहिए कि टांग उठा के ऊपर जाना पड़ता है। फिर जब इसने बोला ना नहीं नहीं मैं तो 15,000